बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं पार्लर। तो मुझे कुछ अपने बालों का मुझे अपना वर्क करवाना था, कुछ काम करवाना था पार्लर से। तो फिर मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो हम लोग जा रहे थे, यहाँ पे नॉर्थ नाज़ाबाद में ही पार्लर है, अच्छा पार्लर है, महारोज़ की हमारी तरफ ही है। तो ना हम लोग ने कहा चलो मैं ना थोड़ा सा मुझे बाल के अंदर हाइलाइट्स करवाने थे। तो मैं पहले भी करवा चुकी थी वहाँ से, अच्छी सर्विस होती है, सब कुछ सही होता है। तो फिर हम लोग ना वहाँ जाने के लिए निकले। तो ये निकले और आपको पता है कि रमज़ान की रौनक है। तो मैं आपने कहा मैं आपके साथ भी ये सारी चीज़ें शेयर करूँ, रास्ता शेयर करूँ, किस तरीके से हम लोग गए। तो ये हम लोग यहाँ से होते हुए, क्योंकि बहुत रश था और पता है आपको कि रमज़ानों में और तरावी के टाइम पे हम लोग गए थे, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम लगाना था। तो क्योंकि आपको पता है कि डाई करवाने, हाइलाइटर वगैरह करवाने में टाइम लगता है, उसके ऊपर कलर चढ़ता है, तो फिर उसको 2-3 घंटे तो उसको लगते ही हैं। तो हम लोग जो निकले थे तरावी के टाइम पे निकले थे तरावी के टाइम से निकले, क्योंकि तरावी हो गई थी तो हम लोग निकल गए थे। किफ़ाया के बिल्कुल बराबर में ही ना ये महारोज़ है, ठीक है, नॉर्थ नाज़ाबाद में ये महारोज़ यहाँ पे। अच्छा, शाम में कराची ये पूरा पार्लर महारोज़ है यहाँ पे, नॉर्थ नाज़ाबाद में ही, ठीक है। अच्छी सर्विस है, मैं पहले भी यहाँ से करवा चुकी हूँ। मैं अक्सर यहाँ पे आती जाती रहती हूँ आईब्रोज़ वगैरह के लिए, फेशियल वगैरह के लिए। तो मैंने कहा यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा रश नहीं था और बहुत सुकून से मैंने अपना काम करवाया। मैंने कहा ज़्यादा रश ना हो ना वहाँ पे, तो बंदा सुकून से अपना काम कराता है। तो मैं यहाँ पे पहुँच गई थी। तो मैंने कहा यहाँ पे मैं पहुँच गई। ये देखिए मेरा लुक, ये मैंने अभी बिल्कुल, ये मेरे ऐसे ही बाल है, मेरे बिल्कुल जेट ब्लैक बाल हैं। मेरे बाल जो है ना वो बिल्कुल ब्लैक हैं। तो उस पर ना कलर हाईलाइटिंग होने में भी मसला होता है, क्योंकि मेरे बालों पे ना कोई भी कलर नहीं चढ़ता। बाल मेरे मोटे वाले हैं, जैसे होते हैं ना, बाल की थिकनेस मेरे बहुत थिक बाल हैं, और इसके ऊपर ना कोई भी कलर बहुत ब्लैक है। तो मैंने इनको कहा था, मुझे कुछ कलर पसंद आए थे, तो मैंने इनको वैसे ही वो वाले कलर सेलेक्ट किए पहले मैंने कलर। फिर उन्होंने मेरे हाईलाइटिंग वो लगा दिए। फिर लगा के ना थोड़ी देर छोड़ दिया था। फिर उसके बाद ये ड्राई किया। तो मैं बता रही थी आपको कि ये मेरी ईद की तैयारियां शुरू हुई। बहुत मुश्किल से टाइम मिला मुझे अपने लिए, क्योंकि इतना आपको पता है कि इतने मसरूफ़ दिन गुजर रहे होते हैं, बड़ी मुश्किल से टाइम मिला अपने लिए। तो फिर मैंने कहा मैं इस दफ़ा तो, क्योंकि मेरे बाल बहुत रफ़ हो गए थे ये सारे, मैंने जो जहाँ से कलर हो गया था ना, जहाँ पे कलर चढ़ गया था, वहाँ से ये उन्होंने फ़ॉइल निकाल के रख दिए। ये देखें, ये कलर चढ़ गया था, बालों में आ गया था कलर, ठीक है। तो ये नीचे वाले फ़ॉइल निकाल दिए थे, ऊपर वाले थे अभी, ठीक है। अभी इसको रिमूव नहीं किया था। तो मुझे बहुत दिनों से मैं ये सोच रही थी यार कि मेरे बाल बिल्कुल ना डैमेज हो रहे थे, और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था अपने लिए, यानी कि मुझे अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। यहाँ पे यूट्यूब और दूसरी चीज़ें और ऑफिस और घर ऑफिस, रमज़ान, रोज़े, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। इतना भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं अपना कोई काम करवा सकूं। तो फिर मुझे ज़रा सा टाइम मिला, मैंने कहा नहीं, आज तो मैं ये काम करवा के ही दम लूँगी, और मैं आज ये काम अपना फिनिश करवाऊँगी। तो ये इन्होंने रिमूव करके ना वॉश किया बालों को अच्छी तरीके से। ये सारे हो गए थे वो, ये हाइलाइटिंग के लिए पहले हाइलाइटर के जब करते हैं ना हाईलाइट, तो उस पर लगा के फिर ये इन्होंने रिमूव करा और फिर उसको वॉश किया, ठीक है। अब इसको वॉश कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो मैं वही बता रही थी कि आपका मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। मुझे समझ नहीं आई कि रमज़ान कितनी तेज़ी से गुज़रा, इतनी तेज़ी से गुज़रा कि बिल्कुल भी मुझे ना इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं अपने लिए चीज़ें सेलेक्ट करूं, या अपने लिए वो मैंने एक ही सूट अपना ख़रीदा। आप लोगों ने भी देखा मैंने शॉपिंग की, तो मैंने एक ही सूट ही अपना ख़रीदा और रमज़ान गुज़र गया। यानी कि मैं सही से अपनी शॉपिंग भी नहीं कर सकी, इतनी तेज़ी से रमज़ान गुज़रा है। तो इतनी तेज़ी से ये रमज़ान गुज़रा, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और रमज़ान में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और थोड़ा सा टाइम, ये फिर वॉश करने के बाद ना बेस होती है ना, बेस कलर के लिए फिर ये दोबारा इसके ऊपर कलर लगाया इन्होंने, ठीक है, बेस के लिए। अच्छा, ये कलर लगाने के बाद फिर ये वॉश करा मैंने, और फिर हम लोग ना बाहर निकल गए, क्योंकि हमें और भी चीज़ें लेनी थी। तो ये वॉश करवाने के बाद बाहर निकल गए। मैंने अपना लुक नहीं दिखाया आप लोगों को, क्योंकि मैं अपना लुक नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को। मेरा लुक आप लोग ईद पे ही देखेंगे, ठीक है, क्योंकि नई चीज़ ज़रा न्यू लुक होगा ना, तो ईद पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये हम लोग निकले बाहर, क्योंकि 12 बज रहे थे और पार्लर भी बंद हो गया था। हमारे साथ ही साथ ये पार्लर भी क्लोज़ हो गया था, ठीक है।
हम लोग बाहर निकले क्योंकि हमें आगे से भी और बहुत सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी थी और चीज़ें लेनी थी, तो हम लोग बाहर निकले। और मुझे यहाँ पार्लर के जो स्टाफ था वो बहुत फ्रेंडली था, बहुत अच्छा था, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी ट्रीटमेंट दी थी। तो बहुत ही अच्छा, यानी कि मैं तो 5 इनको दूँगी, यानी कि 5 आउट ऑफ 5 दूँगी। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पे आगे चले। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे से थोड़ी सी चीज़ें ली, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह ली। फिर हम लोग आए यहाँ पे, हमें कुछ घड़ियाँ लेनी थी। अच्छा, घड़ियाँ मैं लेने मुझे बहुत टाइम लगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। मुझे अपने रूम के लिए क्लॉक लेनी थी, वॉल क्लॉक। जो मुझे यहाँ पे तो ये पेंडुलम वाली थोड़ी सी अच्छी लगी, लेकिन फिर भी ये बहुत भी पुराना फैशन हो गया था। मुझे यहाँ पे कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही थी। और मुझे ना अपना वॉल यानी कि अपना रूम थोड़ा सा चेंज करना था, थोड़ा डेकोरेट करना था अपना कमरा। तो मैं यहाँ पे देख रही थी, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें, फिर मैंने यहाँ पे से थोड़े से फ्लावर लिए, अपने रूम के लिए लिए थे। तो मैं यहाँ पे देख रही थी, यहाँ पे मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल रही थी जो बहुत यूनिक सी हो, बहुत अच्छी हो। सिर्फ मैंने यहाँ पे से एक फ्लावर वास उठाया, और यहाँ पे क्या नाम है, एक बंच उठाई थी फ्रंट फ्लावर की। और यहाँ पे सारे शो पीस हैं, अच्छे थे, लेकिन मुझे कोई इतना अच्छा नहीं लगा। मैं जिस चीज़ के लिए आई थी वो चीज़ मुझे यहाँ पे मिली नहीं। तो ये रही मेरी सारी ईद की शॉपिंग, और वो ईद की शॉपिंग कह रही हूँ, मेरी चांद रात। ये मैंने चांद रात इस तरीके से गुजारा है पार्लर में, और यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें लेने में। अभी मैं जो हूँ, अभी चूड़ियों के स्टॉल पे भी जाएंगे। अगर चूड़ियों के स्टॉल पे रश नहीं होगा तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, और अगर रश होगा तो मेरी तरफ से माजरत कर लिएगा, क्योंकि बहुत रश था यहाँ पे भी, बहुत रश था। जैसे तैसे करके मैंने वीडियो बनाई आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे ये दिखाना था कि यहाँ पे किस तरीके से ये चांद रात अपनी मनाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे से मैंने थोड़े से फ्लावर्स लिए और ये बंच ली थी यहाँ से। और फिर हम लोग जो है ना, बस हाँ, सही रेट थे, ज़्यादा महंगे नहीं थे। यानी कि 250 की मुझे ये एक बंच वो पड़ी थी, एक डाली वो बंच ना, ज़्यादा महंगी नहीं थी, बस सही था। जिस तरीके से महंगाई हो रही है उस हिसाब से तो सही है। तो फिर हम लोग मैंने यहाँ पे से ये वाला मैंने उठाया था, जब मुझे अच्छा लग रहा था मुझे। और मुझे ना फ्लावर, कुछ दिल चाह रहा था कुछ नया करने, कुछ नई चीज़ें सेट करने का, तो मैंने ये उठा ली वहाँ से। इतना ज़्यादा भी एक्सपेंसिव नहीं था, अच्छे थे, अच्छे फ्लावर्स वगैरह सब थे, तो यहाँ पे से ले। लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें ना कोई न्यू नज़र नहीं आई मुझे यहाँ पे कोई न्यू, मुझे ऑनलाइन, मैं इससे ज़्यादा मैं अच्छी ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती हूँ। तो मुझे यहाँ पे कोई इतना ख़ास कोई न्यू चीज़ नज़र नहीं आई। वही बंच, पुरानी तरीके की वही बंच, और वही घड़ियाँ थी। तो यहाँ पे से सिर्फ मैंने फ्लावर्स दिए और मैं वापस आ गई। ठीक है, अब वापस आ गई तो क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे से आगे बेल और यहाँ पे चूड़ियाँ वगैरह भी लेनी थी। तो मैंने कहा मैं आगे चलूँ तो फिर मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, तो फिर मैं आगे गई। तो फिर मैं आगे से मुझे चीज़ें भी लेनी थी, तो मैंने इसलिए जल्दी जल्दी चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट की और यहाँ पे से ले ली। अब आगे गए हम, यहाँ पे तो इतना रश था कि चूड़ियों के स्टॉल पे, तो मैंने आपको चूड़ियों का स्टॉल नहीं दिखा सकी। सॉरी, मेरी तरफ से माजरत। और ये मेरी चांद रात।